ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रविवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शिक्षा के अधिकार कानून में प्रदेश सरकार द्वारा गलत संशोधन को वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि यूपीए सरकार द्वारा सन 2009 में शिक्षा का कानून बनाया गया था, जिसके तहत कोई भी गरीबी रेखा के परिवार के बच्चे को उनके निवास स्थान के पास जो भी प्राइवेट स्कूल हो वहाँ पर 25% निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान था। पहले तो यहाँ की सरकार ने निजी स्कूलों के दबाव में इस कानून का क्रियान्वयन देर से कराया। अब जब लोगों में इस कानून के प्रति जागरूकता आई तो अब इस कानून को सुचारू रूप से चलाने के बजाय निजी स्कूलों के मालिकों से सांठगांठ कर इस शिक्षा के अधिकार कानून से छेड़छाड़ कर इसको पूरी तरह से बदल दिया। बच्चों को फिर से सरकारी स्कूलों की सीट भरने के नाम पर जबरिया भेजने का नया प्रावधान जोड़ दिया गया है, जिससे अब गरीब बच्चे निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। मालूम हो कि पहले इस कानून को बनाने के पीछे उद्देश्य था कि गरीब छात्रों का भी शिक्षा स्तर बढ़े, वो भी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाई कर सकें, जो कि आज आधुनिक युग की मांग है। पर राज्य सरकार ने जिस तरह से संशोधन किया है उससे गरीब बच्चों का हक छीन लिया गया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि निजी स्कूलों में 25% अनिवार्य प्रवेश का कानून बनाया गया था। उन सीटों को वे सरकार के साथ सांठगांठ कर मनमानी फीस में दूसरे अमीर घर के बच्चों को प्रवेश देकर अपनी जेबें गर्म करना चाहते हैं और उसी के एवज में सरकार से जुड़े लोगों को भी कहीं न कहीं आर्थिक फायदा पहुंचाने की एनएसयूआई ने मांग की है कि गरीब बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस तुगलकी फरमान नामक संशोधन को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और गरीब बच्चों को उनका हक लौटाया जाए। और यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो एनएसयूआई कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ पर तो ज्ञापन, पहली बात तो ज्ञापन देने नहीं दे रहे लोकतंत्र में। यहाँ पर लोकतंत्र के ठेकेदार हैं लोग, पुलिस वाले। तो हम लोग यहाँ पर आज जो शिक्षा का अधिकार जो कानून कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला था 2009 में कि गरीब बच्चों को 25% प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन देना अनिवार्य है और जो नहीं देगा वो ऑफेंस है। आज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कल उस नियम को पूरा तितर बितर कर दिया, कानून के साथ छेड़छाड़ करके उन्होंने पहले ये नियम बना दिया कि आप पहले बच्चों को सरकारी स्कूल में भरेंगे, उसके बाद जो लोग पैसा ग्रांट पाते हैं स्कूलों में उसको भरेंगे, उसके बाद अगर कुछ होगा तब कहीं प्राइवेट स्कूल में जा देंगे। अरे सरकारी स्कूल में अगर बच्चों को पढ़ना था तो फिर ये नियम कानून क्यों लाया गया? इस नियम कानून को लाने के पीछे उद्देश्य था कि गरीब घर के बच्चे भी इंग्लिश स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, ताकि उनका शिक्षा का स्तर बढ़े। ये लोग सरकारी स्कूल में वापस उनको ढकेलने की बात कर रहे हैं। कानून के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। हम लोग इसका विरोध करने के लिए आज प्रतिक्रियात्मक रूप पर हम लोग यहाँ पर राज्यपाल जी को ज्ञापन देने आए हैं। पर आप लोग देख रहे हैं ये बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आके हम लोग को ज्ञापन तक नहीं देने दे रहे हैं। यदि राइट टू एजुकेशन में छेड़छाड़ की गई है, कानून में जो लोगों ने नया प्रावधान लाया है वापस नहीं लिया गया, तो अब मैं ये ज्ञापन देने तो नहीं आऊंगा, अब उग्र प्रदर्शनी हो। देश टीवी के लिए कैमरा पर्सन दीपक आदिल के साथ इमरान खान। समाचार।